सतगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज का वो पाक पवित्र दिन, गद्दी निशीनी दिवस, जिस दिन मालिक ने मालिक को जाहिर किया। हम अपने दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज का अरबों खरबों बार नमन करके शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें मालिक ने मालिक दिया। उस परम पिता परमात्मा सतगुरु मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी दाता रहबर का आज वो दिन, जिस दिन वो जाहिर हुए, सो महापरोपकार या महारहमो करम दिवस, जो मर्जी जितने भी शब्द रख लें वो छोटे ही छोटे हैं, क्योंकि उनका रहमो करम जो हमने हासिल किया वो अल्फाजों के लिए या अल्फाजों का मोहताज नहीं है, अल्फाज उसके काबिल नहीं है, यूं कहिए या जैसे मर्जी। लेकिन क्या करें, हमारी भाषा में अल्फाज शब्द ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उन शब्दों से ही अपने मुर्शिद का, उन्हीं के द्वारा दिए धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा से अरबों बार नमन करते हैं, खरबों बार सजदा करते हैं। और आप सबके लिए मालिक से दुआएं मांगते हैं कि मालिक आपको सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे और मन हारे आत्मा की जीत हो, दृढ़ता यकीन के साथ आप आगे बढ़ते जाएं और खुशियों से माला माल होते जाएं। तो रूहानी जाम उस मुर्शिद दाता के प्यार मोहब्बत का लेके आता है पैगाम, खुशियां ऐसी ऐसी दिलाता है जो होती हैं बेनाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम, ये है रूहानी जाम। सो मुर्शिद कामिल ने ये रूहानी जाम चलाया। तो ये रूहानी जाम पिलाने से पहले उस मालिक का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। पर उससे पहले जो आज रूहानी जाम पीना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें जी, जिन्होंने फार्म भर दिए हैं ऑलरेडी जी, दोनों तरफ, भाइयों की तरफ उधर, इधर बहनों की तरफ भी सामने और उधर। हाथ नीचे कर लो, बचनों में गलती नारा लगा दो, आइंदा से गलती ना करो। और रूहानी जाम एक बार पीना है, 2 बार नहीं पीना, ये पूरा ध्यान देना है जी। और रूहानी जाम मुर्शिद कामिल दाता रहबर का पैगाम उस मुर्शिद का धन्यवाद करने के बाद आप तक पहुंचेगा। और गुजारिश है कि जब भी आप रूहानी जाम पिए, पूरी श्रद्धा, विश्वास, यकीन के साथ पीना है, ताकि तमाम खुशियां आपको मिल सकें। जो भी आपकी भावना हो, पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करें या खुली रखें, वो आपकी मर्जी, लेकिन दृढ़ यकीन के साथ पीजिए। कई बार हाथों हाथ असर कर जाता है। तो पहले उस मालिक का धन्यवाद करते हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया पाक पवित्र नारा सबने जोर से मिलकर बोलना। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मुर्शिद का ये दिया नारा, उस मालिक का धन्यवाद। और अब रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर लीजिए। और खास करके भाई बहनों, जो रूहानी जाम पिलाएंगे, शोर नहीं करना, बल्कि सुमन करते करते पिलाया करो, तो और भी सोने पे सुहागा। शोर तो बिल्कुल नहीं करना। और बहनों, आपने भी शोर नहीं करना, सबको रूहानी जाम पिलाया जाएगा। तो सतगुरु दाता रहमत के वाली शास्त्रनाम शाह मस्तान, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत कहने सुनने से परे, वो चर्चा करेंगे। पर उससे पहले साथ संगत को आज कुछ बात कही थी हमने। तो जो आपसे बात की थी कि आज काफी सेवा के काम होने हैं, तो मानता जाम का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। स्माइल ऑन इनोसेंट फेस, ये जो है, और इस तरह के और भी जो प्रोग्राम है अभी शुरू किए जा रहे हैं। आज निशानी दी जाएगी, तो आप बोलें स्टेज से। और जिनको वो
निशानी देनी है उनको लाते जाएं, ताकि उनको वो निशानी दे यहीं से दे देंगे हम, सामने ले आइएगा। मालिक से दुआ करके उनको ये निशानी यहीं पे दे दी जाएगी। जी तो बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज इस महारहमोकरम दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। सचखंड में खून दान कैंप लगाया जा रहा है, जन कल्याण परमार्थी कैंप, जिसमें बहुत सारी बीमारियों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और मुफ्त हक के तहत मुफ्त कानूनी सलाह कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जाने माने वकील मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध करवा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूज्य हजूर पिताजी द्वारा 101 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी के तहत आज पूज्य हजूर पिताजी स्माइल ऑन इनोसेंट फेस यानी बुक बैंक मुहिम के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त पाठ्य सामग्री, किताबें इत्यादि प्रदान कर रहे हैं जी। ये बच्चे बहनों वाली साइड में हैं जी। जी तो बच्चे आ गए हैं और बैग हाँ दें जी, बैग शुरू कर दें, सबको दें, सब बच्चों को। आप भी उठा के ले आए ना, जो आप खड़े हैं ले आए, ले आए, बहनें ले आए, कुछ साथ लग के दो फटाफट। जी तो ये उन बच्चे जो आर्थिक तौर पे कमजोर होते हैं पढ़ाई में, पूरा बैग उनका, पूरे किताब वगैरह वो वाकई इनको पता होगा उसमें क्या है। जी जोरदार तालियां बजाएं जी। और वो तालियां इन बच्चों के लिए, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बच्चों को, इन बच्चों को ले जाएं आगे, ऐसे घुमा के ऐसे ले जाएं, यहीं से बस ऐसे चलते चलो बेटा, चलो सारे उठ के चल पड़ो, चलो शाबाश। हाँ माइक के ऊपर से ले जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा और स्माइल ऑन इनोसेंट फेस यानी टॉय बैंक मुहिम के तहत पूज्य हजूर पिताजी बच्चों को मुफ्त खिलौने प्रदान कर रहे हैं, ताकि गरीबों के बच्चों में हीन भावना न आए और ये भी अपना बचपन खुशी से बिताकर बड़े होने पर अच्छे इंसान बन सकें। पूज्य हजूर पिताजी अपनी पावन दृष्टि डालकर इन बच्चों में खिलौने बंटवा रहे हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। एज के अकॉर्डिंग आपने सामान देना है, एज के अकॉर्डिंग, छोटे बच्चों को उस तरह का, बड़ों को उस तरह के खिलौने, ये ध्यान दें जिनको पता है कि भाई हाँ छोटों को बड़ों को क्या देना है, तो वो उस अकॉर्डिंग देना है, दीजिए। जी इन बच्चों को भी ले जाएं। चलिए बेटा शाबाश, आशीर्वाद, और आप अच्छे नेक बने, तरक्की करें अच्छे कामों में, आशीर्वाद जी।
और बच्चों को जो थैले दिए गए थे, स्कूल बैग, इनमें कॉपी, किताब, पेन, पूरी पाठ्य सामग्री जो भी इनकी जरूरत होती है, पूरी किट इनको दी गई थी जी। और अब गर्भ पवित्र मुहिम के तहत 30 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की पूरी किट, जिसमें फ्रूट बास्केट, ड्राई फ्रूट, दालें, बेसन, दवाइयों की किट इत्यादि पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन दृष्टि डालकर इन्हें प्रदान करेंगे जी। गर्भ पवित्र मुहिम के तहत ये इन बहनों को दी जा रही हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ, थोड़ा आगे हो जाए बेटा, थोड़ा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। 3 4 जरा इकट्ठे बिठा लो ना, इससे लाइन पीछे फिर उनके बिठाते जाइए। और प्यारी साथ संगतियों, ये आर्थिक तौर पे कई बार कमजोर बहनें जो गर्भवती हैं, उनको पौष्टिक आहार पूरे साल का कोशिश की गई है कि उनको पूरे साल के लिए आगे साथ संग देती रहेगी। अब भी दे रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू देते रहेंगे, ये नोट कर लें जुम्मेवार। ये नहीं कि अभी कोई फोटो खिंचवाने के लिए, ये एक साथ संगत को शिक्षा देने के लिए। आपके आसपास कोई भी गरीब, ऐसी आर्थिक तौर पे कमजोर महिला नजर आए, वो गर्भवती हो, तो आप ये सेवा का कार्य शुरू कर दें, उसके बदले में मालिक आपको जरूर खुशियां बख्शेंगे। ये यहां जितने कार्य है, कोई दिखावा नहीं, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको हर किसी को शुरुआत करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपने ये वायदा तो पहले ही किया हुआ है कि हम कार्य करा करेंगे। आप कितने करते हैं 100 में से, ये तो राम जाने, पर हमने तो शुरू किया, हमें तो हर कार्य करना ही करना है। आप तो पता नहीं बाध्य हैं कि नहीं है, हमें तो सतगुरु के हुक्म में बाध्य हैं, और हुक्म में वो करवा रहे हैं कि हमने तो 100 के क्या पता नहीं कितने करने, हजारों करोड़ों, वो सतगुरु जाने। लेकिन आप भी ये कार्य किया करें, इसलिए यहां से शुरुआत कर रहे हैं कि आप जी तो शुरू कर दें बेटा। जैसे जैसे बताया गया आपको, जो जो सामान देना है पहले बताएं क्या क्या देना है एक बहन को, उतना उतना सामान। खड़े होती जाए बहन, खड़े होते जाओ और देते चलो और चलते चलो। 3 चीजें हैं, एक वो ऊपर छोटा है, ठीक है, दीजिए दीजिए दीजिए। तो फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, और सामान जो भी है, मतलब ये एक मुहिम जो अपने चलाई हुई है सत्संग जी। और जो 101वां कार्य है वो भी आज शुरू हो गया है। आज डॉक्टरों की टीम ने यहां उन औरतों को, बहनों को जो गर्भवती हैं, बताया है कि पहले महीने कैसे खाना खाना है, दूसरे महीने, अभी आप कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, और वो मुहिम में शामिल कर लिया गया है, और वो कार्य आज शुरू हो गया है। हमने तो अपनी तरफ से शुरू कर दिया, अब आप लोग कब करोगे वो राम जाने। तो वो आप इतना कर लो, कोई भी ऐसी महिलाएं हैं उनको यहां ले आया करो, कैंप महीने के हर महीने अपने लगाया करेंगे, तो आप उन बहनों को ले आया करो, इतना ही काफी है। ये आपकी महान सेवा है। कोई आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, राम नाम से जुड़ें, और वो आके ये सारी मुफ्त सलाह दी जाएगी उनको। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहबान आए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, तो वो राय देंगे। दवाइयां भी फ्री दी जाएंगी, सिर्फ राय नहीं, दवाइयां भी, और खान पान का भी फ्री दिया जा रहा है, वो आपके सामने है। एक बहन को 3 सामान देना है, ये ध्यान रखना। एक वो डिब्बे के ऊपर छोटा सा कुछ है, और एक फ्रूट है। तो ये जो आर्थिक तौर पे कमजोर, जो बड़ों के लिए कोई मायने नहीं रखते फल फ्रूट, कई बार होता है जो बहुत ज्यादा अमीर होता है वो फिर धीरे धीरे कुछ देर ही खाता है, सेब खा लिया, केला खा लिया, कहते ये भी कोई खाने वाली चीज है। तो जिन्होंने कभी नहीं खाया होता, और फिर जिनके लिए ये पौष्टिक आहार है, वो जानते हैं उनका बच्चा आने वाले टाइम में। तो सत्संग जी, ऐसा आप भी शुरुआत करनी है, जो आज शुरुआत यहां से हुई है। और हम लांगरी सज्जन अगर वो हैं तो हमें लगता है लंगर शुरू कर लो भाई। लंगर और प्रसाद भी देना है बेपरवाह जी के इस रहमो महापरोपकार दिवस या महा रहमो करम परोपकार दिवस के रूप में। जी तो कहते हैं जी हलवा पीछे तो ले आओ आगे, चलो लंगर भी, चलो लांगरी भी, लंगर मिला लो आप बीच में। ये लंगर तो हलवा दो उतनी देर में, हलवा ज्यादा और भी खुशी देगा जब भूखे पेट खाओ ना। चलो हलवे वाले, चलो 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 चलो, शाबाश।
तो ये बेपरवाह जी के महापरोपकार दिवस या महारहमो करम जो दिवस है आज का रहमो करम दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में आपको प्रसाद दिया जा रहा है जी सारी साध संगत को। और सतुरमचरी गुरुमचरी उदास से ना हो, आप भी चम्मच चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि दीपन ने बिल्कुल ही होंठ गिरा दिए हैं। कोई नहीं ले लेना, ऐसा कोई बात नहीं, मिलना ही है। वो तो उसने मुस्कुराहट ही नहीं दिखाई, बाकी सारी संगत हंस रही है। वो बाल और वो दोनों सुस्त हैं, हमें कौन जो मिलना है। नहीं नहीं, आपको भी मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है जी जी। तो सभी के लिए है, और इतना इतना तो आप ले ही सकते, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। जो एक चम्मच बोला गया तो उतना ही आप लें, ये जरूरी है। कितने बड़ा कप्फा थे फिर लगना जावे तका, ये भी ध्यान रखना है। उतना ही साध संगत को फटाफट फटाफट एक जैसा देना है, कोई पार्शलिटी नहीं। सेवादार ध्यान से सुने, जितना जितने सबको एक जैसा, कोई यार दोस्त मित्र सब सतगुरु मालिक के बच्चे हैं और एक जैसा ही सबको देना है। चलिए चलिए, शाबाश। बहनों की तरफ भी आया नहीं भाई, हलवा वगैरह तो वो दें, आए इधर से, आगे से आए। और हानि जाम से भाई कोई रह गया हो तो हाथ खड़ा करें। ये भाई सामने रह रहा है, उधर कोई रह रहे हो तो हाथ हिलाना जी, खड़े करके हाथ। जिनके पास रूहानी जाम नहीं है, उधर है क्या कोई? नहीं उधर कोई, एक वहां है, वो रे हाथ हिला रहे हैं, अभी भी हिला रहे हैं। तो दो। और इधर बहनों की तरफ कोई रूहानी जाम पीने से रह गया हो तो हाथ हिलाओ बहनों, ऐसे हाथ हिलाना। कोई रह गया हो तो ये रह गए दो, ये तीन चार, उधर पता नहीं इतने बराबर से हैं तो दोनों बराबर, क्योंकि इतने उधर हैं, क्योंकि कहीं हाथ खड़ा नहीं कि होता या पहले से खास को देते पता नहीं, क्योंकि वरना तो बाल्टियां तो अभी तक चल रही हैं वहां जी। तो आप बेटा लगभग पिला दिया है, शाबाश, बहुत तेजी से पिलाया रूहानी जाम। तो वो रूहानी जाम पिलाने वाले बैठ जाओ बेटा, और कोई रह गया हो तो पिला देना। और आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। जितना सुमन किया, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिलेगी, साथ संगत को भी खुशियां मिले, आशीर्वाद। और आप प्रसाद वाले चलो बेटा, चलो 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 चलो, गाड़ी ना बढ़ाओ, कुछ उधर को घूम जाओ, पीछे को हो जाओ बेटा, कुछ पीछे को चले जाओ, इधर उधर सारे। और एक जितना थोड़ा थोड़ा जितना आप देते हो, थोड़ा ज्यादा जितना भी देते हो, एक जैसा देना है सबको। ये ना हो कि ज्यादा देना शुरू कर दो कि सबको ज्यादा, एक को ज्यादा देने के लिए। तो जितना आप रूटीन में देते हैं लांगरी, उतना सबको फटाफट फटाफट। कोई नहीं बड़ा छोटा, लेने वाले भी ध्यान दें, कम ज्यादा ना लें, उतना ही लें जितना साथ संगत को दिया जाता है। चलिए चलिए बेटा, चलिए, शाबाश। हाँ चलें चलें। और बहुत ही खुशी की बात है कि हलवे का जो ये प्रसाद दिया जा रहा है, ये प्रसाद पूज्य हजूर पिताजी द्वारा, पूज्य हजूर पिताजी की श्री गुरुसर मोडिया की खेतीबाड़ी की नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से बांटा जा रहा है जी। सभी ने एक जोरदार नारे के द्वारा पूज्य हजूर पिताजी की पावन चरणों में अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए नारा बोलना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी चलो चलो चलो, खड़ा खांदे दीपन का मुंह ही नहीं मिचता। हम आपको बोला था, वो बेचारा पहले बहुत उदास था और अब इतना खुश है कि मुंह बंद ही नहीं हो रहा, हंसे जा रहा है, हंसे जा। हंसते रहो, हम तो चाहते हैं सारे बच्चे हंसे, खुश रहें जी जी। और बहनें, आप तो देने वाले प्रसाद इतने ज्यादा हैं कि आप जल्दी करें, भाइयों से पहले दे सकते हैं हमें लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बहनें और प्रसाद बांटने आई हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। पर लग एक ही जगह जाती हो, आपका चक्कर ये है, वहीं घुस रहे हो सारे, आगे वो बांट रहे हैं। भाइयों में ये है कि वो हैं थोड़े लेकिन दूर दूर जाके लगे हैं, और बहनों में ये है कि वो देखो यहां पहले बहनें जा चुकी हैं ना जी, एक जिधर की दूसरी भी उधर ही। चलो चलो, जैसे आपका सिस्टम है, पर बहनों को ये समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पीछे तक जा सकती थी, वहां कोई नहीं पहुंचा, और भाई वहां पहुंच गए थोड़े होने के बावजूद। बहनों में यही चक्कर है, यहीं घुस गई सारी, देखो कितनी भीड़ हो गई। अरे यहां तो ऑलरेडी दे रहे हैं, पीछे कोई नहीं गया आप में से, तो भाई पहले पीछे बांट रहे हैं और यहां से पूरा ऐसे जा रहे हैं, और बहनें यहीं पे है सारी। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, शाबाश, हिम्मत करो।
और प्यारी सासंग जियों, परम पिता शास्त्राम जी महाराज आज के दिन गुरगद्दी पे विराजमान हुए। कितने लोगों ने शोर किया, कितना काल ने शोर मचाया, वो आप सब जानते हैं। बहुत उस जमाने में, उस टाइम में गुरगद्दी के भूखे थे। हर कोई गुरु बनना चाहता था। हर किसी को था कि मुझे तो इतने साल हो गए मस्ताना जी के पास रहते हुए, मालिक के पास रहते हुए, मैं काबिल हूं। साईं मस्ताना जी महाराज कई बार खिताब दे देते, ये 200 मस्ताना, ये 300, 500, 400, 700, उनको लगता बस थोड़ी सी कमी रह गई है। ये नहीं पता अरब मस्ताना है, कैसे पूरी होगी, उसके बराबर कहां होगी। अरबों खरबों गिनती कम, शंख नील पदम, कहां तक लेके जाएं, वो मस्ताना है दोनों जहां के मालिक। पर उनको लगता नहीं 10 तक जाके तो फुल मस्ताना हो जाएगा, मैं 700 तक तो पहुंच गया। ये नहीं पता कि तेरे अहंकार को हवा मिल गई। साईं जी तो देखना चाहते थे कि अगर ऐसा नाम देंगे तो ये कितना का फूलेगा, कहीं तो फूट गए फूल फूल के, जैसे गुब्बारे में फूक ज्यादा भर दो। तो साईं जी ने तो फूक तो सही भरी थी हवा तो, लेकिन फूटने वाले की किस्मत ऐसी। तो बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता रहबर को अपना जानशीन, दूसरे शब्द में कहें अपना नया रूप बनाया, और कहें तो खुद साईं मस्ताना जी शास्त्र नाम बन के आया। शायद यही सही रहेगा। लोगों को समझाया कि भाई देखो, सतगुरु मुर्शिद आपको दे रहे हैं, ये दोनों जहां के काम करेंगे, यहां वहां दोनों। दर्शन करेंगे तर जाएंगे। तो फिर दाता रहबर आए, गांव गांव जाके सत्संगी लगाई, वचन फरमाए, बेइंतहा खुशियां बख्शी। शास्त्राम जी दाता रहबर ने लोगों को वो शिक्षा दी या दे रहे हैं जो शायद कोई कल्पना भी नहीं करता रूहानियत में। देते रहेंगे। परलोक और निज धाम दोनों सुधार दिए। हमारे ख्याल से वैसे तो परलोक कहते हैं कि जो आदमी गुजर जाता है वहां जाता है, पर ये कौन सा अपना लोक है, ये भी तो पराया लोक है। रूहानियत में तो ये परलोक है, और निज धाम जाओ तो वो अपना लोक है। सतगुरु मुर्शिद ने ये शिक्षा दी कि आप दुनियादारी की इन बुराइयों को छोड़ें जो आपके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। जब तक आपकी ये रुकावटें नहीं हटेंगी तब तक मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन आप नहीं कर सकते। तो प्यारी सासंग जियो, वो कैसे दूर होंगी, वो तरीका भी बता दिया। सेवा करो और सुमरन करो। तो सतगुरु ने जब इस खाक को, हमें नाचीज को अपने रहमो करम से नवाजा, तो सतगुरु ने ऐसे खेल खेले, हम तो पहले भी नहीं बोला करते थे। 1972-73 से मुर्शिद ने अपने चरणों में लगाया। हम आते और चुपके से बैठ जाते थे। ऐसी जगह जरूर बैठते थे जहां से दर्शन क्लियर हो जाएं। दर्श दीदार में मस्त हो जाते थे, बाकी कोई बैठा कि नहीं पता ही नहीं चलता था। ये होता था कि एक मैं हूं मत, एक तू हूं मैं, बस तीसरा नजर नहीं आता था। वो नजारा उनकी देन थी, उनका देन है, और सारी उन्हीं की देन रहेगी। तो जब गुरगद्दी पे बेपरवाची ने नवाजे अपने रहमो करम से, अपने वचनों से, तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ कहने की। किसी ने कह दिया कि बेपरवाह जी, पहले जब गुरगद्दी निशिनी हुई थी 28 फरवरी 1960 को, तो कई लोग वहां
बिछुड़ गए, कोई चला गया, कोई अहंकार में, कोई खुद गुरु बनने लगा। तो बेपरवाह जी ने अब क्या होगा? तो बेपरवाह जी कहने लगे अब तो साथ संगत बहुत मालिक के हुक्म पे चलती है और बहुत समझदार हो गई है, वो दृश्य देख देख के जानकार हो गई है। चंद कोई मूर्ख या गधे हो तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अब 5 करोड़ में चंद तो चंद ही होते हैं ना, वो आप समझते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं। तो तब हमें ये आभास तो हुआ कि हाँ भाई, इसका मतलब बेपरवाह जी जो फरमा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन साथ संगत ज्यों की त्यों, और वचन भी ऐसे फरमाए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सारा साफ ही करके रख दिया दिलो दिमाग का शीशा, तो फिर तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये नहीं कहा बेपरवाह जी ने कि हमारे बाद इनको, ऐसा एक बार भी नहीं। और कभी जब से हमें अपने साथ बिठाया, एक वचन नहीं बहुवचन कहते थे। आज तो अपने गोडे में दर्द, घुटने में दर्द है, आज आप घूम के आएंगे, तो एक पहले बेपरवाह जी ऐसे नहीं कहते थे। पहले कहते थे कि चलो चलिए, या ऐसे कुछ कॉमन वर्ड जिसमें ना हम आता था ना मैं आता था, लेकिन उसके बाद तो हम ही वर्ड यूज करते थे कहीं भी जाते थे। 23 सितंबर का वो दिन, और बेपरवाह जी कहने लगे भाई उसके बाद कुछ दिन होते हैं, कहने लगे भाई ये किसी से पूछा ये 23 सितंबर का दिन क्या अलग हो गया? कहने लगे जी ये दुनियादारी के हिसाब से भी ये दिन रात एक जैसे होते हैं। बेपरवाह जी कहने लगे हाँ, मौसम भी एक जैसे, कभी कभी ठंडा कभी गर्म। कहने लगे हवा भी ऐसी है, कभी चल रही है कभी बंद, रास्ता भी कहीं बढ़िया कहीं ऊबड़ खाबड़। तो रास्ते में घूम रहे थे आश्रमों के पीछे पीछे, तो कहने लगे ऐसे ही सारा ही साथ साथ चलता है। फिर मुस्कुरा के देख के कहने लगे हम भी तो साथ साथ ही चल रहे हैं। तो पता नहीं कितने ऐसे वचन जो अगर याद करने हम ख्याल में रहते हैं हमेशा, और याद करके आपको बताने लगे, क्योंकि वो ग्रंथ में तो हम पूरी कोशिश है कि दर्ज करेंगे। तो वो अपने आप में नायाब चीजें हैं जो बेपरवाह जी ने वचन किए हैं। इतने ज्यादा वचन, हर किसी के लिए वचन कि ये इंसान कितने पानी में, वो इंसान कितना है, ये कैसा है, ये वो कैसा है। और लेकिन क्योंकि बाडी उन्हीं की है, उन्होंने तो वैसे ही प्यार देना है। अब सामने वाला अगर ये समझता नहीं ये कोई और वो कोई और, तो उसकी समझ की वजह से उसे वैसा फल मिलता है। सतगुरु में कोई कमी नहीं आती। अब साईं मस्ताना जी महाराज बैठे होते बाहर, मतीरा तरबूज उसको यूं टांग पे मार के फोड़ लेते और यूं मुक्की मार के फोड़ लेते, खाने लग जाते, ले भी तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। और आज सोच लो अगर हम यहां बैठ जाएं फिर क्या हो। समेत सेवादार मतीरे में लथपथ हो जाएं, रोकने वाले भी नहीं रोक पाएंगे आपको। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार का समुंदर है। क्योंकि तब चंद लोग बैठे होते और उनके सामने ऐसा करना, पर वचन तो उन्हीं के ना। परमपिता ने वचन कर दिए कि दिन दुगनी रात चौगनी लोग बुराइयां छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जुड़ते जाएंगे। और आज वो संख्या 5 करोड़ में है, लगभग 5 करोड़ के करीब पहुंच गई। तो ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल उनका रहमो करम। हम तो खाक चौकीदार सेवादार कुछ भी नहीं है, पर वो तो सब कुछ है। तो मुर्शिद कामिल ऐसे वचन करते कि भाई भले कर्म करो, नेक कर्म करो, किसी को बुरा करते देख के खुश ना हो, बल्कि कोशिश करो कि वो बुरा काम करना बंद कर दे। जैसे जैसे बुराइयां वो छोड़ता जाएगा, जैसे जैसे बुरे कर्म वो छोड़ता जाएगा, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत के लायक बनता जाएगा। तो प्यारी सत्संग जियो, ये बेमिसाल कार्य सतगुरु मुर्शिद कामिल ने चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। और जो दृढ़ यकीन रखते हैं वो झोलियां भरते थे, भर रहे हैं और भरते ही रहेंगे। दृढ़ यकीन आना चाहिए। सतगुरु का शुक्राना कभी करना तो भूलना तो क्या, कल्पना में भी नए शब्द नहीं आना चाहिए। हमें तो मुर्शिद ने नवाजा, हम तो खाकसार चौकीदार। कभी शुक्राना भूलना तो क्या, हर समय उन जुबान पे उनका ही शुक्राना तराना सब कुछ रहता है, हर पल। कभी आप किसी से भी
ये साबित करवा दे। हमने कहा हमने कर दिया, क्योंकि हम करते ही नहीं। सदगुरु मुर्शिद करता है, हम यही कहते बेपरवाही करने वाले भाई, अल्लाह राम सदगुरु मौला करने वाला भाई। वाकई वही सब कुछ करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं। सब उसी का शुक्राना, उसी का रहमो करम, सब उसकी रहमत है। जब आदमी के अंदर मैं आ जाती है ना कि मैं कुछ बन गया, तो वो तू चला जाता है जो बनाता है। जब ये होता है कि मैं कुछ हूं, तो फिर मालिक कहते जब तू तो है ही, फिर मेरे आने की क्या जरूरत है। जब आदमी ये कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खाली हूं, फिर मालिक देखता है यार वाकई ये तो खाली है, चलो अपने बैठ जाते हैं प्रगट होके। फिर वो प्रगट होता है, फिर वो नजारे देता है। पहले ये जो खुदी रूपी फाना है ना, इसको निकाल दो। और ये फाना हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि हमने खेतीबाड़ी बहुत की, पंजाबी में जरूर कहते हैं। कई बार होता है कि मिस्त्री लोग ना जब फावड़ा बनाते हैं, उसमें जो हत्था डालते हैं, वो हत्था गिल्ली लकड़ी का डाल देते हैं। वो कहीं ना कहीं सूख जाती है, तो वो ढीला हो जाता है। कहीं ऐसे माटी उठाने लगते, पानी लगा रहे होते हैं, तो फावड़े में से हत्था निकल जाता है। तो फिर कहते हैं यार गिल्ला करके ठोक दे। मतलब कि कोई पच्चर ले ले जो गिल्ली लकड़ी की, और ठोक दे, फिर फूल जाएगी, मजाल की वो हिल जाए। तो काल ने कईयों के गिल्ला करके फाना ठोका होता, वो निकलता नहीं। सतगुरु कहां से आए। किसी के काम वासना का फाना, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का, विषय विकारों का फाना, मान बढ़ाई का, चतुर चलाकी का, कि मैं बहुत चतुर हूं, बहुत चालाक हूं। ये जो जब तक ये नहीं ना निकलता, तब तक मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन असंभव है। और ये अपने अंदर से इन बुराइयों को निकालने के लिए राम नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जब तक सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति इबादत नहीं करेंगे, आपके अंदर से बुराइयां जाएंगी नहीं। और जब तक बुराइयां नहीं जाएंगी, तब तक आप मालिक की कृपा दया में रहमत के लायक नहीं बन पाएंगे। तो अपनी खुदी को छोड़ दो, अपने अंदर से बुराइयों को छोड़ दो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो और उसकी दया में रहमत से लबरेज हो जाओ। तो पर्ण करो अपने अंत्यकरण में, पर्ण करो सतगुरु को हाजिर नाजिर मानते हुए, हाजिर हजूर मानते हुए कि भाई मैं ये बुराइयां जिंदगी में कभी करूंगा नहीं। छोड़ते जाइए, सुमन करते जाइए, और फिर अंदर बाहर से मालिक की खुशियों से माला माल होते जाइए।